नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है हथीन में नगर पालिका के चुनाव जोरों पर है और चेयरपर्सन प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की रेणुलता। उनके हस्बैंड हैं, पति हैं सुमित राजपूत जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंचता जा रहा है, अब तक क्या फीडबैक निकल के आ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपका भूटानी जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने आज स्वयं आकर मेरा साक्षात्कार लेकर और जनता के मुद्दों को मेरे से पूछने का जो काम करा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। दूसरा बात यह है, परिणाम तो तय है, क्योंकि जो 4 दावेदार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 2 लोगों ने भाजपा की टिकट मांगने के लिए इतना प्रयास करा। पहले वो कांग्रेस और इनेलो में जाके फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन करे, सदस्य बनाए, और आज फिर दोबारा जब उनको टिकट नहीं मिली है, वापस भाजपा को कोसने का काम कर रहे हैं। उनकी हार उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन भाजपा ने रेणुलता को टिकट देकर मैदान में उतारा था। हर समाज से भरपूर समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर भारी मतों से नगर पालिका हथीन भाजपा जीतने जा रही है। कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि 3 महीने पहले 4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब तो कमल खिला नहीं। अब सुमित राजपूत दावा कर रहे हैं कमल खिलने का, कैसे संभव है? भूटानी जी, वो लोग तथ्यहीन बातें करते हैं। विधानसभा में कांग्रेस जरूर हारी, पर नगर पालिका हथीन में लगभग 5000 वोट भाजपा के कैंडिडेट मनोज रावत को मिलके आई थी। तो ये विधानसभा का नहीं, ये नगर पालिका का चुनाव है। उनके आंकड़े गलत हैं। लगभग 5 चुनावों में नगर पालिका हथीन ने कभी कमल के फूल को निराश नहीं करा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा हर चुनाव में कस्बे से जीत कर जाती है। ये मुद्दे उनके तथ्यहीन है और ये निश्चित है कि भाजपा चुनाव भारी मतों से हथीन नगर पालिका का जीतने जा रही है। अच्छा, जो विरोधी प्रत्याशी हैं वो तो खुद प्रचार कर रहे हैं, आप लोग नेताओं का सहारा ले रहे हैं। बड़े नेता आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, गाय बगाए बड़े बड़े मंत्री तक आ चुके हैं। देखिए, जनता तो चाहती है हमारे मोदी जी भी प्रचार करें। हमारे पास नेता हैं, उनके पास क्या है? भाजपा इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मैंने पहले भी बताया कि भाजपा किसी चुनाव को छोटा और बड़ा समझ के नहीं लगती। हर चुनाव को अपनी निष्ठा और विकास से जोड़कर लड़ती है। हमारे पास ऐसे नेता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं। हमारे हर मंत्री कार्यकर्ता की हैसियत से चुनाव में जा रहा है, वोटों से अपील कर रहा है, लोगों के हाथ जोड़ के कर रहा है कि विकास में भागीदार बने, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। पिछला जो कार्यकाल रहा है आपका नगर पालिका का, उसमें कांग्रेस ये आरोप ला रहा है कि उसमें काम किए नहीं आपने, अब नए सिरे से वोट मांगने आ रहे हैं आप। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, विरोधियों के पास कोई मुद्दे नहीं है। आप जनता के बीच जा रहे हो, ये जो प्यार दिख रहा है आपको छत्तीस बिरादरी का, ये मेरे विकास कार्य पे मोहर है, मेरे व्यवहार पे मोहर है। मैंने रिकॉर्ड तोड़ 60 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य कराए और बीजेपी सरकार होने के नाते पूर्व विधायक परवीन डागर जी के सहयोग से, कृष्णपाल जी के सहयोग से 60 करोड़ की लागत से बाईपास का काम, बहुत बड़ा काम था जो किसानों की मांग थी, वो पूरा कराया। किसानों की समस्या थी, बड़ा रोड 233 नंबर रास्ता, उसका काम चल रहा है। हर रोड का, ये आप देखिए मस्जिद के सामने वाला रोड का काम चल रहा है, बस स्टैंड का रोड का काम स्टार्ट हो गया है। बाजार की मेन समस्या थी, जो रोड खराब था, उसको बनाने का काम करा। हर समाज की चौपारें बनाई, जोगी समाज की, वाल्मीकि समाज की और लोहार समाज की। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता तय करेगी। जनता को पता है कि सुमित राजपूत ने दिन रात एक कर छत्तीस बिरादरी के विकास के लिए काम करा। वो तो ये भी कह रहे हैं आगे बढ़कर, कहते हैं सुमित राजपूत हाथ जोड़ने की राजनीति ना करने के बजाय हाथ तोड़ने की राजनीति करते हैं। देखिए, ये जनता है, ये छोटा तबका, बीसी समाज, एससी समाज, ये बता देगा कि सुमित तोड़ने की राजनीति करता है कि जोड़ने की राजनीति करता है। मेरे पिताजी ने भी राजनीति करी है, मेरी माताजी ने भी राजनीति करी है, मेरे दादाजी भी चेयरमैन रहे हैं। तो मेरा पहला चुनाव नहीं है। ये आरोप लगते रहते हैं, जो खुद तोड़ने के काम करते हैं, जो लूटने का काम करते हैं, लोगों की ज़मीनों को हड़पने के काम करते हैं, गरीब लोगों की घरों को और दुकानें को तोड़वाने का काम करते हैं। सुमित राजपूत के समय में 7 साल में नगर पालिका हथीन में एक भी केस और एक भी नोटिस नहीं दिया। ये लोगों का प्यार है, जन समर्थन। सुमित राजपूत तो हर वार्ड में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, रेणुलता कहीं नजर नहीं आ रही हैं। रेणुलता जी ने लगभग 12 वार्ड कवर कर लिए हैं। रेणुलता जी महिलाओं के साथ घर घर जाकर वोट की अपील कर रही हैं। मेरी फेसबुक आईडी से भी उनका शेयर करा जा रहा है। रेणुलता जी की खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। आप देखिए, रेणुलता सुमित राजपूत के नाम से आईडी है, वो घर घर जाकर वोट अपील कर रही है। उनका जनसंपर्क हथीन में सभी उम्मीदवारों से ज़्यादा लोगों से जनसंपर्क चल रहा है और एक एक घर पर पहुंचने की हमारी उम्मीद है कि रेणुलता भी हर घर पर जाकर अपील करेगी और मैं भी अपनी टीम के साथ हर घर पर पहुंचकर भाजपा को जिताने का काम करूँ। अच्छा, क्या समस्या मुख्य तौर पर पा रहे हैं? क्योंकि आपने देखा भी होगा वार्ड में जा भी रहे हैं तो
मुख्य तौर पर कौन समस्या नज़र आ रही हैं? देखिए, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ आज तक विकास कार्य कभी ख़त्म नहीं हुए, ना होंगे। जब तक इंसान इस धरती पर है, सुधार की आवश्यकता है, चलता रहेगा। कुछ समस्याएं हैं, कहीं सफाई की समस्या आ रही है। समस्या को लेकर, सफाई की समस्या को लेकर मैं बता दूं, हमने अभी स्वीपिंग का टेंडर, 1 साल की स्वीपिंग का टेंडर, जो रात में स्वीपिंग का काम करेगी, लगभग 22 कर्मचारी अभी हमने लगाए। जल्दी उसका सुधार जनता में देखने को मिलेगा। अब लोग अपनी रैलियों का प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी एक जगह निश्चित करके कूड़ा डालते हैं और उस कूड़े को 12 बजे तक उठा लिया जाता है। अब लोगों का प्रचार होता है, वो कूड़ा अगर 11 बजे तक वहाँ पड़ा होता है तो लोग विरोधी वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं कि देखो चेयरमैन साहब ने कूड़ा यहाँ डाला हुआ है, और 1 घंटे बाद ही वो कूड़ा उठ जाता है। भूटानी जी, ये लोगों की निम्न स्तर की मानसिकता है। गाड़ियाँ डोर टू डोर जारी हैं। जो लोग डोर टू डोर की गाड़ियों में कूड़ा नहीं डाल पाते, वो अपने घरों के आगे कूड़ा डाल देते हैं, जो हमारे कर्मचारी उठाकर उसे चौक चौराहे पर इकट्ठा कर देते हैं, ताकि कोई ट्रैक्टर आए और गाड़ी आए उसको उठा जाए। ये लोगों की बहुत निम्न स्तर की सोच है। सुमित राजपूत ने खड़े होकर झाड़ू लगवाई हैं। जब सुमित राजपूत अपने कर्मचारियों के साथ चलता है, 2-2 3-3 घंटे खड़े होकर काम कराता है। ये लोगों का विश्वास है। लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास का उनका कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो जनता से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, इस बच्चों को एक बार दोबारा जिताओ और भरपूर काम करें। अच्छा, महिला अध्यक्ष बनेंगी, जो भी बनेंगी, आप तो अपना दावा कर रहे हैं जी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे? देखिए, महिला की सुरक्षा हमारे यहाँ मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारा पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और बहुत अच्छा भाईचारा है। कोई ऐसी घटनाएं समाज में नहीं है हमारे पास, और बिल्कुल स्वतंत्रता का माहौल है। बहन बेटियां कहीं जाओ, अब बाईपास पे देखो जाकर, रात को लेट तक बहन बेटियां, और सुबह 4 बजे जाओ, रोडों पर घूमते मिलेंगी। हमारे यहाँ महिला सुरक्षा मुद्दा है ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत अमन चैन शांति का व्यवहार है, माहौल है और भाईचारे का माहौल है। ये कोई मुद्दा नहीं है जनता। तो हमारे बीच में रेणुलता जो चेयरपर्सन की प्रत्याशी हैं, सुमित राजपूत, उनके पति, उन्होंने दावा किया कि इस बार कमल खिलेगा और हथीन में विकास नॉन स्टॉप रहेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।